जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के 12वीं क्लास के जो है बायोलॉजी हैं, और इसमें जो हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है, इसमें प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग का पहला सवाल है प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इनका क्या मतलब होता है। तो पहला ऑप्शंस है आपका केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, दूसरा है कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए है, तीसरा है केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, और उसके बाद चौथा है आपका केवल सामाजिक कल्याण के लिए है। तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रजनन स्वास्थ्य होता है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो हैं डिजीज जो होते हैं वह एसटीडी नहीं हैं। एसटीडी जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, यानी एक ऐसी बीमारी जो लैंगिक संचारित रोग से होती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को निगेटिव देखना है, जिसमें से पहला जो हम लोगों का ऑप्शंस है वो है आपका HIV यानी कि एड्स बीमारी है, उसके बाद है सिफिलिस बीमारी है, गोनोरिया है और सामान्य सर्दी है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य सर्दी जो है ये क्या है, एसटीडी नहीं है। यानी कि ऐसे रोग को, यानी ऐसे बीमारी को हम लोग एसटीडी कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं, जो लैंगिक संबंधों से फैलते हैं। तो ये सभी के सभी जैसे कि आपके HIV हैं, सिफिलिस हैं, गोनोरिया हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, लैंगिक संचारित रोग हैं। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं कि गर्भ निरोधक का उपयोग क्या होता है, यानी कि गर्भ निरोधक का जो उपयोग है ये क्या है। तो यहाँ पर जो हम लोग पहला ऑप्शंस देखें कि गर्भावस्था को रोकना होता है, यौन संचारित रोगों को रोकना होता है, या इन दोनों में या इनमें से किसी में भी जो नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो गर्भ निरोधक है यानी कि कंट्रासेप्टिव जो होता है यह गर्भावस्था को रोकने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो है यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी क्या करता है, यह रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है IUD का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि जो आपके इंट्रायूटराइन डिवाइसेस हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आपका पहला है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस है, इंट्रायूरेथ्रल डिवाइसेस है, इंट्रायूटराइन डिवाइस है और इंट्रायूरेट्रल डिवाइस है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका MTP का जो है पूरा नाम क्या है। MTP पहला ऑप्शंस है मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, उसके बाद है मैटरनल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, उसके बाद है मेडिकल ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ प्रेगनेंसी है, और उसके बाद है आपका मैटरनल ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है आपके MTP का जो है पूरा नाम है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें छठा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सहायक प्रजनन तकनीक नहीं है। तो सहायक प्रजनन जो तकनीक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ART कहते हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर निगेटिव प्रश्न पत्र पूछा गया है इनमें से कौन से नहीं है। जैसे आपका IVF है, उसके बाद GIFT है, उसके बाद है ZIFT है और MTP है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से किन तरीक़ों के द्वारा जो है हम लोग जो है एक नए जीवों को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो क्या IVF के द्वारा जो है या शिशु परखनली के द्वारा जो है
एक नए जीव बनाए जा सकते हैं। तो ये तो हम लोगों का जो है यहाँ पर सही है। GIFT के द्वारा भी हो सकता है, यानी गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के द्वारा भी होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र के द्वारा भी होता है। लेकिन MTP जो होता है यह क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसे गर्भपात भी कहते हैं। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा MTP। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता, यानी ये गलत है। उसके बाद जो है 7वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुष नसबंदी का एक तरीका है। यानी कि जो पुरुष नसबंदी होते हैं, जिसको हम लोग इस भाषा में परिवार नियोजन कहते हैं, कि जब पुरुष क्या करता है, संक्रिया विधि द्वारा या ऑपरेशंस मेथड से अगर वो क्या करते हैं, जीवों को जन्म देने के लिए जो है शरीर में ऑपरेशंस कराते हैं, यानी शुक्राणु नलिका को बाधित करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो एक तरीका पूछा गया है, वैसेक्टोमी कहते हैं या ट्यूबेक्टोमी, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब पुरुषों में क्या किया जाता है, ऑपरेशंस मेथड अपनाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन महिला नसबंदी का एक तरीका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर महिलाएं जो हैं अगर क्या करती हैं, ऑपरेशंस मेथड्स द्वारा परिवार नियोजन की प्रक्रिया करती हैं या तरीका अपनाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वैसेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ट्यूबेक्टोमी जो होता है वह स्त्री नसबंदी को कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम में से जो है एक है, कौन सा मेथड्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई। पहला है आपका परिवार नियोजन मेथड्स है, उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा है, या दोनों है। तो यहाँ पर इन दोनों के मदद से जो है हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण को यानी कि वृद्धि को रोक सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है WHO के अनुसार जो है प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इसका जो WHO के हिसाब से क्या इसका मान्य है, डिफिनीशंस है। तो यहाँ पर कह रहा है केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तो नहीं भाई, केवल यहाँ पर तो है, तो ये तो हम लोग का जो है रॉन्ग हो जाएगा। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए, तो ये जो है हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद है अगला केवल, तो केवल तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है या केवल सामाजिक के लिए नहीं है। तो WHO के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण के लिए जो है होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो आपके प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आगे हम लोग देखेंगे जो है अलग अलग चैप्टर्स के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।